शांति। ओम शांति। स्पार्क का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है हमारा याद की यात्रा का, उसमें हम कुछ दिन बाबा के महावाक्य मुरलियों से लेंगे कि बाबा ने याद की यात्रा के लिए क्या कहा। आज आप सबके पास बाबा के महावाक्य आए हैं कि बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है। वैसे भी कोई मरने के समय पर होता है तो सब मनुष्य उसको कहते हैं ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो। और यहाँ तो भगवान स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकता। तो जब मालूम है हम निश्चय बुद्धि बच्चों को कि मौत, बाबा कभी कहते सामने खड़ा, कभी कहते सिर पर खड़ा है, तो अभी अंत समय में बाबा आए हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हें अपने पाप भस्म करने हैं। तो पाप भस्म होंगे ही याद की यात्रा से। इसलिए ऐसा याद करो एकाग्रता से जो महसूस हो कि किए हुए पाप भस्म हो रहे हैं, क्योंकि वास्तव में याद है अग्नि। तो आज की दिनचर्या में हम दिन में 5-7 बार 15 मिनट 20 मिनट एकाग्र होके अग्नि रूप होके बैठे, इतना बाबा के प्यार की ज्वाला जलाएं, इतना आत्मिक स्वरूप से न्यारे होके बाबा को याद करें, जो याद का करंट पापों को भस्म करे। बाबा ने गारंटी की हुई है याद से तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, पर उतनी एकाग्रता, उतनी लगन और प्यार वाली याद होनी चाहिए। बाबा ने आज स्पष्ट कह दिया कि विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का कोई और उपाय नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कोई और उपाय हो तो बताओ। किसी के पास भी कोई उपाय नहीं है। पाप उतरते हैं बाबा की याद से, क्योंकि याद से अंदर सुख आता है, शांति आती है, शक्ति आती है। उस सुख शांति शक्ति से हम दूसरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद दुआएं लेते हैं। तो जैसे लिया हुआ उधार, पापों के रूप में उधार लिया था, और सुख शांति याद से अंदर भर के उनको सुख शांति देते हैं, तो उधार उतर जाता है। तो पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते आत्मा बिल्कुल जैसे 9 कैरेट सोना, बाबा ने कहा फिर 24 कैरेट बनाना, परंतु अटेंशन ये देना कि हमारी जो याद की यात्रा है वो बहुत एकाग्रता वाली हो, प्रभु प्यार में डूबी हुई हो, विकर्म विनाश हो, आत्मा फिर से शुद्ध सोना बन जाए। याद रखना, बार बार बाबा कह रहे हैं माम एकम याद करो और कोई को नहीं। ओम शांति।